हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 14 यानी कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी इसका फाइनल शॉर्ट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और इस चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से अकेले 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 मार्क्स। ठीक है, और इस 8 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपका है पीएन संधि डायोड। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है पीएन संधि डायोड। ठीक है, पीएन संधि डायोड में धारा कैसे प्रवाहित होती है। धारा दो तरीके से, ठीक है, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत में धारा किस तरीके से प्रवाहित होती है, वो सारी कंडीशन हम आपको पहले भी बता चुके हैं और शायद अभी रिसेंट में पढ़ा हुआ चैप्टर है तो शायद आप सभी को याद भी हो। ठीक है, और पीएन संधि डायोड का उपयोग, इसके दो यूजेज हैं। पहला जो है अर्ध तरंग दिष्टकारी में, कैसे, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, ठीक है, और दूसरा जो है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। ठीक है, पहला अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, दूसरा पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, और तीसरा एक यूजेज और है सौर सेल के रूप में। ठीक है, सौर सेल के रूप में, जिसको उस वक्त मैंने आपको पढ़ाया नहीं था। ठीक है, सौर सेल के रूप में। तो सौर सेल अभी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, ध्यान से देखना सौर सेल के बारे में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, दो टाइप, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर भी हमको पढ़ने हैं और साथ ही साथ इन ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ पर किया जाता है, ये वोल्टेज प्रवर्धक के रूप में, यानी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर का। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है। और उस वक्त जो है जब हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था तो उस समय जो है आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की डिमांड कर रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ हमने नहीं पढ़ाया था, केवल जो है पीएन संधि डायोड ही पढ़ाकर छोड़ दिए थे। उसके बाद आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और फाइनल शार्ट की डिमांड्स जो है आप लोगों की आ गई थी, तो उधर फाइनल शार्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था। ये चीज़ें जो है आपकी रह गई थी, तो चलिए आज जो है फाइनल शार्ट के वीडियो में ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सौर सेल की। ठीक है, ये यहाँ तक सबको क्लियर है ना। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट होगा तो अर्धचालक यानी कि चैप्टर नंबर 14 की जो वीडियो है प्लेलिस्ट में पड़ी है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक भी दे देंगे, तो उस लिंक से जो है ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लेना। और सौर सेल यहाँ पर देखिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सौर सेल और ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता दे रहा हूँ 8 नंबर का क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट, ये छोटा सा थोड़ा सा लिटिल कन्फ्यूजन है मुझको, क्योंकि जो 30% सिलेबस रिड्यूज हुआ था उसका पीडीएफ मेरे पास था, लेकिन वो इस वक्त कहीं पर गुम है, मिल नहीं रहा है। तो अगर किसी के पास जो है 30% रिड्यूज वाला सिलेबस होगा, ठीक है, रिड्यूज वाला सिलेबस होगा, तो वो टेलीग्राम पे जो है मुझे आप भेज देना टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जो है आप लोगों का है, जो शुभम क्लासेस, उसमें सर्च करोगे तो मेरा नाम मिल जाएगा, मुझे भेज देना। ठीक है, कोई उसमें एक टॉपिक है लॉजिक गेट वाला, ठीक है, उसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, लॉजिक गेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, हालांकि हमने आपको पहले बताया था कि नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बार हम श्योर हो लें कि वाकई में नहीं पढ़ना है, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप जिसके पास भी पीडीएफ होगा टेलीग्राम में सेंड कर देना। चलो सौर सेल की बात करते हैं। तो सौर सेल जो है एक इस तरीके से जो है आयताकार, मतलब बॉक्स के रूप में होता है, जिसमें सबसे ऊपर जो है हमारा पी टाइप होता है और नीचे जो है एन टाइप होता है। लेकिन जो पी टाइप होता है इसकी लेयर काफ़ी ज़्यादा पतली होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो दिख रहा है ना, ये पी टाइप की लेयर है। ठीक है, तो पी टाइप की लेयर काफ़ी पतली होती है, लगभग 0.2 mm की होती है। कितनी? 0.2 mm के पी टाइप की जो है लेयर होती है। ठीक है,
पी टाइप की परत यानी कि लेयर जो है लगभग 0.2 mm की होती है, और उसके बाद एन टाइप होता है। एन टाइप लगभग आपका जो है 300 mm का होता है। कितने mm की परत होती है? ये 300 mm की परत होती है, ठीक है। अब पी टाइप को पतला इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब सूर्य की किरणें या सौर ऊर्जा, ठीक है, या सौर प्रकाश जिसे हम कहते हैं, इस पृष्ठ पर आपतित हो, ठीक है, तो वो सीधे सीधे कहाँ पहुँच जाए? पीएन संधि पर। कहाँ पहुँच जाए? पीएन संधि, क्योंकि पी रीजन हमारा काफ़ी ज़्यादा पतला है, इसकी वजह से ये ज़्यादा जो है प्रकाश किरणों को रोक या अवशोषित नहीं कर पाता। वो सीधे के सीधे कहाँ पहुँचती हैं? जंक्शन पर, ठीक है, पीएन संधि पर पहुँचती हैं। और जैसे ही पीएन संधि पर पहुँचती हैं, फिर आगे की प्रोसेस अभी वर्किंग में बताऊँगा, पहले आप संरचना देख लो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? पी लेयर काफ़ी पतली होती है और एन लेयर होता है। पी परत पर धात्विक अंगुलीनुमा इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो एनोड का कार्य करती है। क्या होती है? इस तरीके से धात्विक अंगुलीनुमा जो है एनोड लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रोड जो है लगे होते हैं किसी धातु के, और ये क्या कहलाती है? एनोड का कार्य करती है। और नीचे एन टाइप में एक धातु की पतली लेयर लगी होती है, ठीक है, धातु की एक पतली लेयर लगी होती है ये, ठीक है, जो कैथोड का कार्य करती है। किसका कार्य करेगी? कैथोड का कार्य करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी देखो वर्किंग यानी कार्य विधि, ये कार्य कैसे करता है, बस इतना सा ही है इसमें। जब सूर्य की किरणें पीएन सौर सेल पर पड़ती हैं, जब सूर्य का प्रकाश पीएन संधि पर पड़ता है, तो पी लेयर यानी पी क्षेत्र या पी रीजन पतला होने के कारण अधिकांश सौर प्रकाश यानी कि सूर्य की जो किरणें है उसको पी परत अवशोषित नहीं कर पाता। वो सीधे कहाँ पहुँचती हैं? पीएन जंक्शन पर पहुँचती हैं। कहाँ पहुँचती हैं? पीएन संधि डायोड पर पहुँचती हैं, ठीक है, पीएन संधि डायोड पर पहुँचती हैं सीधे सीधे। अब जब पीएन संधि डायोड पर पहुँचती हैं तो ये प्रकाश किरणें पीएन संधि डायोड द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, और जैसे ही पीएन संधि द्वारा ये प्रकाश किरणें अवशोषित की जाती हैं तो पीएन संधि डायोड पर एक कोवैलेंट यानी सहसंयोजक बंध टूट जाता है, ठीक है। क्या होता है? संधि पर एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है, और सहसंयोजक बंध टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों युग्म जो है जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एन रीजन में चला आता है और कोटर जो है आपका पी रीजन में चला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है आपका एन रीजन में चला जाता है, और क्योंकि भाई देखिए सहसंयोजक बंध टूटेगा तो क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन और कोटर यानी कि दो अपोजिट चार्ज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब लेयर पर यानी संधि पर दो अपोजिट चार्ज जनरेट होते हैं तो कहीं पर भी अगर प्लस 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 और माइनस माइनस इस तरीके से चार्ज मिल जाता है तो वहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक है। और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण ये क्या करता है? होल को पी रीजन में और कोटर को एन रीजन में भेज देता है, ठीक है, जिसकी वजह से परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होती है, और यही प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें बाह्य परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। ये इसकी इतनी सिंपल सी वर्किंग थी, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो है ट्रायोड वाल्व की जगह पर यूज होता है, और ट्रांजिस्टर में, ठीक है, 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। देखना है आप लोगों को, चलो दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, एक सेकंड। ट्रांजिस्टर देखो इस तरीके से दिखता है। ट्रांजिस्टर में जो है 3 वाल्व होते हैं, और ये जो है इस तरीके से दिखता है। हालांकि ट्रांजिस्टर हमने आपको जो है ओरिजिनल दिखाने की प्रयास में थे कि ओरिजिनल ट्रांजिस्टर आपको दिखाया जाए, लेकिन वो इतना छोटा था कि जो है कैमरे में सही तरीके से दिखेगा नहीं, ठीक है, इसीलिए जो हम ले नहीं आए उसको। चलिए देखिए ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली जो है पीएन संधि डायोड, ठीक है, आपके पीएन यानी पी और एन टाइप के अर्धचालकों से बनी एक युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर
प्रयोग की जाती है अर्ध ट्रांजिस्टर कहलाती है। ठीक है, तो इसकी ट्रांजिस्टर की क्या डेफिनेशन है? ट्रांजिस्टर P व N प्रकार के अर्धचालक को से बनी युक्ति जो ट्रायोड वाल्व, किसके स्थान पर? ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयोग की जाती है, ट्रांजिस्टर कहलाती है। ट्रांजिस्टर कहलाती है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर की जो है डेफिनेशन है। ट्रांजिस्टर बेसिकली जो है दो टाइप के होते हैं। पहला जो है NPN ट्रांजिस्टर और दूसरा जो है PNP ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है कि NPN ट्रांजिस्टर में दो N अर्धचालकों के बीच में एक P टाइप अर्धचालक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के संयोजन से जो आपका अर्धचालक बनता है, यानी दो N टाइप के अर्धचालक के बीच में एक आपका P टाइप अर्धचालक अगर रखा गया है तो जो बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? NPN ट्रांजिस्टर। और दो P टाइप अर्धचालकों के बीच में अगर एक N टाइप अर्धचालक को हमने रखा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसकी वर्किंग देखते हैं। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग यानी कि कार्यविधि, ये कार्य कैसे करता है, इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। चलिए देखिए, पहला NPN ट्रांजिस्टर। अब देखो ध्यान से, NPN ट्रांजिस्टर जो है इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा? ये बीच में आपका हो जाएगा P टाइप और किनारों पर आपका हो जाएगा N टाइप। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो NP, ठीक है, या PN, दो संधि डायोड मिलकर जो है ट्रांजिस्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो संधि डायोड एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक संधि डायोड को, यानी एक संधि डायोड को अग्र अभिनत में और दूसरे को पश्च अभिनत में जोड़ते हैं। ठीक है, उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं। ये हमेशा याद रखना। कोई भी ट्रांजिस्टर की अगर आपको वर्किंग दिखानी है तो पहला वाला जो होगा उसको क्या करिएगा? अग्र अभिनत में जोड़िएगा और दूसरे वाले को उत्क्रम यानी कि पश्च अभिनत में जोड़ना है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। अग्र अभिनत में जोड़ने के लिए N को किससे जोड़ा जाता है? N को जोड़ा जाता है नेगेटिव से और P को जोड़ा जाता है पॉजिटिव से। ये अग्र अभिनत का है। ठीक है, और पश्च अभिनत के लिए P है, तो P को हम जोड़ देंगे। सबसे पहले तो एक को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको कनेक्ट करते हैं, N को नेगेटिव, P को पॉजिटिव। ये हो गया हमारा कैसा? अग्र अभिनत। ठीक है, अग्र अभिनत। अब इसको आ जाओ, इसको जोड़ दो नेगेटिव से और इसको जोड़ दो पॉजिटिव से। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ये हो गया हमारा कैसा? उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत। ठीक है, जो बीच में होता है ये आपका होता है बेस। ठीक है,
जो इधर होता है वो आपका होता है इमीटर, ठीक है, यानी कि उत्सर्जक, और जो इधर होता है ये आपका होता है कलेक्टर यानी कि सी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उत्सर्जक, क्या बोलते हैं, उत्सर्जक यानी कि इमीटर। इसको बोलते हैं बेस यानी कि आधार, और इसको बोलते हैं संग्राहक, संग्राहक, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसको जल्दी से फिगर बना लो और उसके बाद फिर समझते हैं, ठीक है। अब देखो हेडिंग डालो कार्य विधि, और काफ़ी ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल इसकी वर्किंग है, लेकिन अगर समझ में आएगा तो, ठीक है, नहीं तो आप इसी में उलझे रहोगे, किधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा, कहाँ जा रहा, कौन सी धारा मिल रही, इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर ध्यान से देखोगे तो काफ़ी सिंपल है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है ये इसका जो है सिंबल है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का ये किरण आरेख परिपथ है, नॉर्मल परिपथ है, ठीक है, और ये इसका सिंबल है। लेकिन इसमें एक जगह हमको धारा दिखानी होती है, धारा किधर से किधर फ्लो होगी वो अभी बाद में दिखाएंगे, ठीक है, इसकी वर्किंग समझने के बाद। आ जाओ यहाँ पे एन रीजन है, यहाँ पे क्या होंगे कि इस रीजन में क्या होंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। एन रीजन में इलेक्ट्रॉन होंगे, इतनी बात तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ये पी रीजन है, और पी रीजन में क्या होंगे, कोटर होंगे यानी कि होल होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है, पी एन संधि डायोड में भी अब इसे आपने समझ रखा है। अब जैसे ही हम पी एन के अग्र अभिनत की बात करें तो इसको जैसे ही हम अग्र अभिनत में जोड़ते हैं तो ये ऋण यानी नेगेटिव, यानी कि उत्सर्जक यानी ई को नेगेटिव से, किससे जोड़ा गया, नेगेटिव से, और पी को जोड़ा गया पॉजिटिव से, ठीक है, पॉजिटिव से, और फिर कलेक्टर यानी सी को जोड़ा गया है पॉजिटिव से, किससे, पॉजिटिव से। अब देखो होता क्या है कि इसको इमीटर यानी ई को माइनस से कनेक्ट करने के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो ऋण ध्रुव से यानी बैटरी के ऋण टर्मिनल से प्रतिकर्षित होकर पीएन संधि डायोडनी जो पी रीजन है इसको पार करके एन रीजन में पहुंचते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, रिपल्सन का फोर्स लगेगा, तो यानी ये किधर मूव करेंगी, इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और मूव करके, ठीक है, पी क्षेत्र को पार करके, पी क्षेत्र को पार करके एन क्षेत्र में पहुंच जाती हैं। कहाँ पहुंच जाती हैं, एन रीजन में पहुंच जाती हैं। लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन है टोटल का 98% इलेक्ट्रॉन ही, 98% इलेक्ट्रॉन ही पी क्षेत्र को पार कर पाती हैं, पी क्षेत्र को पार करती हैं, ठीक है। बाकी जो 2% इलेक्ट्रॉन आपके बच रहे हैं वो 2% इलेक्ट्रॉन जो है पी क्षेत्र में होल से यानी कि कोटर से संयोग करती हैं। क्या करती हैं, संयोग करती हैं, ठीक है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो जो 2% आपके इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो पी क्षेत्र में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे ही संयोग करते हैं ठीक उसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर एन सिरे में पहुंच जाता है। तुरंत एक इलेक्ट्रॉन निकला और कहां पहुंच गया, एन सिरे में पहुंच गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकलकर क्या होगा, एन सिरे में एंटर कर जाएगा यहां से, ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां पे एंटर करेगा, और कब एंटर करता है, जब पी क्षेत्र में एक सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक उसी समय एक इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में एंटर करेगा और यहां से एक होल, एक, ठीक है, पी क्षेत्र से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी के धन सिरे में एंटर कर जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से निकलेगा, वो एन सिरे में पहुंच जाएगा एन क्षेत्र में, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा पी क्षेत्र से, ठीक है, पी क्षेत्र यानी कि आधार से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी के धन सिरे में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार जो यहां पर होल आपका उपस्थित था वो इलेक्ट्रॉन से संयोग कर लिया था तो खत्म हो गया था, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे एंटर किए
फिर यहाँ पे नया होल जनरेट हो जाता है। ठीक है, नया होल जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये परिपथ आपका क्या होता है, पूरा हो जाता है और उत्सर्जक तथा आधार में एक क्षीण धारा बहने लगती है। जो आधार में धारा बहती है उसको हम IB से डिनोट करते हैं, IB। ठीक है, और एक धारा बहेगी आपकी इसमें, ठीक है, कलेक्टर में, तो इसको बोलेंगे IC। ठीक है, आ जाओ, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ आगे, बात करते हैं उत्क्रम अभिनत की। उत्क्रम अभिनत में क्या होता है, जो N क्षेत्र यानी कि उत्सर्जक से आपके इलेक्ट्रॉन आधार को पार करके संग्राहक में पहुंचे थे, अब यहां पे देख रहे हैं धन सिरा लगा हुआ है, बैटरी का धन सिरा। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर कौन सी बैटरी, VC बैटरी के धन सिरे में एंटर कर जाएगा। कहाँ एंटर कर जाएगा, इसके धन सिरे में एंटर कर जाएगा। और जैसे ही इसके धन सिरे में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, ठीक उसी समय इस वाले बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर एंटर कर जाएगा। ठीक है, जिससे संग्राहक और उत्सर्जक परिपथ में एक धारा बहने लगती है। संग्राहक में जो धारा बहती है उसको हम बोलते हैं IC। ठीक है, और उत्सर्जक में जो धारा बहती है उसको बोलेंगे IE। ठीक है, IE। कितनी बात समझ में आ गई, यही इसकी क्या वर्किंग है। टोटल IE इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC प्लस IB। ठीक है, तो IC का मान इन सबके बराबर होता है। ठीक है, और एक चीज, इसमें आवेश वाहक आपके कौन से हुए, अगर हम आवेश वाहक की बात करें, आवेश वाहक NPN ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक कौन सा है भाई, हर जगह इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहा है, तो आवेश वाहक क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सिंबल देख लो, धारा किधर से किधर बह रही है, E से B की तरफ, तो E से B की तरफ आप धारा बना दो, ये इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है, अगर इस तरीके से कहीं सिंबल आपको दिखे तो समझ जाना ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN है। कौन सा है, NPN। ठीक है, और अभी जब PNP हम पढ़ेंगे, क्या PNP की बात करेंगे, तो उसमें ये सिंबल आपको अलग दिखेगा, ये सिंबल यानी धारा की डायरेक्शन जो है वो अलग दिखेगी। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं और ध्यान से समझते हैं। फिर इसमें देखो दो रीजन बन रहा है। ठीक है, एक को हमने अग्र अभिनत में जोड़ा, दूसरे को पश्च अभिनत में। तो जो अग्र अभिनत में जोड़ा गया है उसके ये इसका ऋण सिरा हो गया। ठीक है, तो ये ऋण सिरा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी, तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, यानी प्रतिकर्षण बल के कारण सारे इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र यानी आधार को पार करके कहाँ पहुँचते हैं, संग्राहक में पहुँचते हैं। आधार को पार करके संग्राहक में पहुँचते हैं और आधार को पार करके 98% इलेक्ट्रॉन आपके संग्राहक में पहुँच जाते हैं। और जो 2% इलेक्ट्रॉन आपके पी क्षेत्र यानी आधार में बच जाते हैं वो क्या होते हैं, आधार के होल यानी कि कोटर से संयोग करते हैं। और जैसे ही संयोग करते हैं ठीक उसी समय बैटरी के, कौन वाले बैटरी के, इस बैटरी के VE वाले बैटरी, इस बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ से आधार से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी के धन सिरे में पहुंच जाता है। और जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तुरंत ही यहाँ पे एक कोटर जनरेट हो जाता है, यानी संयोग के दौरान जो आपका कोटर लॉस हो गया था, खत्म हो गया था, वो फिर से जनरेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस अग्र अभिनत में एक धारा बहने लगती है। ठीक है, और वो धारा हमारी क्या होती है, आधार धारा IB में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से निकल के यहाँ गया, तो यहाँ पे एक धारा बह रही है IB और यहाँ पे भी हमको धारा मिल रही है। अब बात करेंगे उत्क्रम अभिनत की। जो आपके 98% इलेक्ट्रॉन आए थे वो सीधे सीधे क्या होंगे, इस धन सिरे के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे और इस सिरे से होते हुए इस वाले बैटरी के धन सिरे में एंटर करेंगे। और इस वाले बैटरी के धन सिरे में जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तुरंत इस बैटरी के ऋण सिरे से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उत्सर्जक और संग्राहक परिपथ में एक
धारा बहने लगती है, इसमें धारा IC और इसमें धारा IE, ठीक है। और उत्सर्जक धारा IE का मान आधार धारा और संग्राहक धारा के योग के बराबर होता है, ये चीज, ठीक है। और ये इसका सिंबल। तो चलिए क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसके, PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो हेडिंग डालो PNP ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये P रीजन, N रीजन, P रीजन, यहाँ पे क्या होते हैं, होल होते हैं, ठीक है। P रीजन में क्या होते हैं, होल होते हैं। इस बार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा आपका, N रीजन में होगा, ठीक है। N रीजन में आपका इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो सभी लोग फिगर बनाइए, कंप्लीट कीजिए फिगर को, ठीक। तो फिगर आप सबका बन गया। तो चलो ध्यान से देखो, अब इसमें भी फिर क्या करते हैं, पहले वाले को अग्र अभिनत में और दूसरे वाले को पश्च अभिनत में जोड़ लेते हैं। अग्र अभिनत में जोड़ने के लिए अगर P है तो P को पॉजिटिव से, N है तो N को नेगेटिव से। तो हमने P को जोड़ा पॉजिटिव से, N को जोड़ा नेगेटिव से। अब इसको पश्च अभिनत बनाने के लिए N को, अगर N को नेगेटिव से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अग्र अभिनत बन जाएगा। लेकिन हमें पश्च अभिनत बनाना है तो N को इस बार प्लस से जोड़ दिए और P को माइनस से। ये हो गया हमारा पश्च अभिनत। अब फिर प्रोसेस देखो। अब प्रोसेस ये है कि ये आपके जो उत्सर्जक हैं यानी P, इसमें क्या है, होल होते हैं। क्या होते हैं, होल, यानी कि कोटर। और इसमें चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो बैटरी का ये धन सिरा है, धन सिरा। तो प्लस के कारण ये होल क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। और ये होल जो है आधार को पार करके कहाँ पहुँचते हैं, संग्राहक में। प्रोसेस वही, आधार को पार किए और कहाँ पहुँचे, संग्राहक में। लेकिन केवल 98% होल, ठीक है, 98% होल ही जो है आधार को पार कर पाते हैं। बाकी 2% होल जो है लगभग यहाँ पे बच जाते हैं। और ये जो 2% होल बच जा रहे हैं, वो 2% होल आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से क्या करते हैं, संयोग करते हैं। और जैसे ही आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से संयोग करते हैं, ठीक उसी समय इस बैटरी के ऋण सिरे से, ये बैटरी हमारी कौन सी हो गई, VEB से, ठीक है, VEB से के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार में एंटर कर जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकलकर क्या होता है, आधार में एंटर कर जाता है। और ठीक उसी समय बैटरी के धन सिरे से एक होल निकलता है और वो कहां पहुंच जाता है, P क्षेत्र में, ठीक है। जिससे उत्सर्जक आधार परिपथ, ये परिपथ हमारा कौन सा, उत्सर्जक आधार परिपथ में एक धारा बहने लगती है, ठीक है, एक धारा बहने लगती है। इसे बोलते हैं आधार धारा I, ठीक है। ये प्रोसेस समझ में आ गया पहला वाला। आ जाओ इसमें, जो 98% होल संग्राहक में पहुंचे हैं वो क्या होते हैं, यहां पे लगा है माइनस चार्ज। वो जो है होल आपके बैटरी के ऋण सिरे पर आ जाते हैं। और ठीक उसी समय एक दूसरा होल यहां से जनरेट होता है, एक दूसरा होल यहां से निकलता है और कहां पहुंच जाता है, इसके P सिरे पर, ठीक है, इसके P सिरे पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार संग्राहक और उत्सर्जक धारा मिलती है। यानी संग्राहक और उत्सर्जक परिपथ में एक धारा बहने लगती है। इसमें जो धारा बह रही है इसको हम बोलेंगे कौन सी धारा, IC, ठीक है। तो ये आ रहा है इधर से होल यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो इस डायरेक्शन में धारा बहेगी हमारी IC और इधर इसकी धारा हो जाएगी I, ठीक है, I, ठीक। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखो IE यानी कि उत्सर्जक धारा का मान
आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अब यहां पर, अब इसमें अगर हम बात करें आपके आवेश वाहक कौन है या चार्ज कैरियर कौन है, तो भाई चार्ज कैरियर कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ या कोटर, क्या हुआ बताइए आप लोग। इसमें जो है आपके चार्ज कैरियर आवेशवाहक हमने देखा कि आधार की तरफ तो इलेक्ट्रॉन की वजह से मिला, लेकिन इधर जो मिल रहा है ये होल की वजह से। तो इसमें जो चार्ज कैरियर है वो आपके दोनों है, ठीक है। और इसके अगर हम प्रतीक की बात करें, सिंबल की बात करें, तो इसका सिंबल इस तरीके से होगा। ये अगर हम ई लिख लें, सी लिख लें और ये बी हो गया, तो बताओ भाई सारे बच्चे बताओ, इसमें धारा की दिशा ऊपर होगी कि नीचे होगी, धारा की दिशा ऊपर होगी कि नीचे होगी, जल्दी बताओ। धारा की दिशा ऊपर होगी कि नीचे होगी, ये बताओ। इसमें जो धारा मिल रही है, ठीक है, धारा जो मिल रही है वो ऊपर होगी कि नीचे होगी। इसमें धारा जो है आपकी वो क्या होगी, उत्सर्जक से आधार की तरफ धारा कैसे मिल रही, आई बी इधर है नीचे की ओर, ठीक है। इसमें धारा इसके पहले वाले में भी ऐसा था, उसको करेक्ट कर लो। ये आपका पीएनपी है, ठीक है, ये पीएनपी है, और ये जो है शायद हमने आपको जो है ऐसे ही बता दिया था, इसमें भी यही बना दिया था ना। तो इसमें जो है धारा आपकी ऊपर की ओर हो जाएगी, बी, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ में आया। अगर पीएनपी का सिंबल पूछा जाएगा तो पीएनपी में जो है धारा ई से बी की ओर बहती है, और एनपीएन की अगर बात करेगा तो एनपीएन में बी से ई की ओर, ठीक है। ये सिंबल दोनों याद रखना। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज जो है एम्पलीफायर के रूप में, यानी वोल्टेज प्रवर्धक के रूप में किया जाता है। वोल्टेज को क्या करना है, एम्पलीफाई करने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसको जो है हम कल के वीडियो में डिस्कस कर देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, कल के वीडियो में उसको फिर से डिस्कस कर दिया जाएगा। अगर यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया है तो सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लें। मिलते हैं कल के वीडियो में, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो कल जो इसका एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, ठीक है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, एम्पलीफायर के रूप में। इसके एम्पलीफायर के रूप में कई सारी चीज़ें हैं। देखिए अब इसमें देखिए, एम्पलीफायर के रूप में हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो इसको कॉमन बना लें, ठीक है, बेस को कॉमन मान लें। दूसरा इसको कॉमन मान लें, इसको कॉमन, तो तीनों में से किसी को भी कॉमन मान के जो है इसका प्रयोग एम्पलीफायर के रूप में किया जा सकता है। तो फर्क क्या है कि तीनों को अलग अलग जब हम कॉमन मान की प्रूफ करेंगे तो क्या डिफरेंसेस आएगा, क्या अलग अलग चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो उसको आज इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि तीनों को जो है कॉमन मानेंगे तो काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अभी तो आपने अपने दिमाग को स्टेबलाइज किया, यानी अपने दिमाग में ये बैठाया है कि किधर से होल निकल रहा है, किधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। एनपीएन में धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है, पीएनपी में धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है, अभी तक ये आपने फीड किया हुआ है, ठीक है। अब इसको अभी डिस्कस करेंगे तो उत्सर्जक से एमीटर को कॉमन मानना, इसको उसको कॉमन मानना, तो फिर काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से इसको हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर